प्रेम से बोलो शीतला माता की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। श्रोताओं, आज हम श्रावण मास के पावन अवसर पर 16वें अध्याय में वर्णित शीतला माता व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे। इस कथा में व्रत की महिमा और श्रद्धा से किए गए पूजन का फल बताया गया है। प्राचीन समय की बात है, महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उस नगर में एक धनवान और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति रहता था। उसने लोगों की सुविधा के लिए एक सुंदर बावड़ी बनवाने का निश्चय किया। उस धनिक ने बहुत परिश्रम और धन खर्च करके बावड़ी बनवाई। उसमें उतरने के लिए सुंदर और मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियाँ भी बनवाई गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बावड़ी बनकर तैयार हो जाने के बाद भी उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं आई। धनिक बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इसे इतना धन खर्च किया, इतना परिश्रम किया, फिर भी मेरी बावड़ी सूखी पड़ी है। एक रात वह उसी बावड़ी के पास सो गया। रात में उसने एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने बताया कि उसके पौत्र के बलिदान से बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह वह अपने घर लौटा और उसने यह बात अपने पुत्र द्रविड़ को बताई। द्रविड़ धार्मिक स्वभाव का था। उसने अपने पिता की बात सुनकर अपने बड़े पुत्र शीतांशु को बावड़ी के लिए समर्पित करने की बात स्वीकार कर ली। उधर द्रविड़ की पत्नी सुशीला गर्भवती थी और उसे अपने मायके जाना था। परिवार ने यह बात सुशीला से छिपाई और छोटे पुत्र चंडाशु को उसके साथ भेजने की बात कही। सुशीला अपने मायके चली गई। उसके जाने के बाद परिवार ने शीतांशु को बावड़ी के पास ले जाकर जल देवताओं से प्रार्थना की। कथा के अनुसार उसके बलिदान के बाद बावड़ी जल से भर गई। पिता और दादा की बावड़ी में पानी देकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन अपने पुत्र को खोने का दुख भी उनके मन में बना रहा। कुछ समय बाद सुशीला ने अपने मायके में एक पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने बीतने के बाद वह अपने परिवार के घर लौटने लगी। रास्ते में वह वहीं बावड़ी दिखाई दी। वह बावड़ी पानी में पूरी तरह भरी हुई थी। यह देखकर सुशीला बहुत प्रसन्न हुई और उसने वहां स्नान किया। उसी दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने वहीं श्रद्धापूर्वक शीतला सप्तमी का व्रत किया। उसने दही और चावल की व्यवस्था की, जल देवताओं का पूजन किया और दही, चावल तथा ककड़ी का निवेद्य अर्पित किया। फिर ब्राह्मणों का वियाना अर्पित किया और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। कथा के अनुसार सुशीला की श्रद्धा और व्रत से प्रसन्न होकर जल देवताओं ने उसके बड़े पुत्र शीतांशु को पुनः उसके पास भेज दिया। सुशीला ने अचानक अपने बड़े पुत्र को अपने सामने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह उसे अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुत्र यहाँ कैसे आ गया। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ घर की ओर चल पड़ी। जब सुशीला अपने घर पहुंची तो उसके ससुर और पति ने शीतांशु को उसके साथ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस बालक को वह मृत समझ चुके थे वह उसके सामने जीवित खड़ा है। उन्होंने सुशीला से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य या व्रत किया है जिसके प्रभाव से हमारा पुत्र हमारे पास वापस आ गया। सुशीला ने उन्हें बताया कि रास्ते में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उसने श्रद्धापूर्वक शीतला सप्तमी व्रत किया था। उसने जल देवताओं का पूजन किया, दही, चावल और ककड़ी का निवेद्य अर्पित किया और ब्राह्मणों को वियाना दिया। कथा में बताया गया है कि उसकी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से उसे अपने पुत्र का पुनः मिलना संभव हुआ। परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और सुशीला की श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। इस कथा के अंत में भगवान शंकर सनत कुमार को बताते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष को शीतला सप्तमी व्रत कहा गया है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, काकड़ी, फल और बावड़ी के जल का विशेष उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति 3 प्रकार के तापों से मुक्ति की कामना करता है।
इसी कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, इस पावन कथा में हमें श्रद्धा और विश्वास, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमें चाहिए कि किसी भी व्रत और पूजा की सच्ची श्रद्धा, साधव और सेवा भावना के साथ करें। माता शीतला सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल बनाए रखे। जय माता शीतला। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।